इस कलाम की जी इब्तिदा हुई है ना, वो लफ्ज़ या अय्युहन नबी तो हुई है, या हरूफ निदा है, पुकारिया जाता है। तो जे कुरान दे विच या नबी आख्या जा सकता है, तो मुड़ नात दे विच भी या नबी आखना तो चाहिए है। मुड़ मट्ठे बोले दे कैमरे तो पिछली बिरादरी भी बोलो आ तो सवाद आवे। समझ आती पई है? तो ये जरा लोग बेचारे चूरन वेचते बदन ना, फकियां हैं ये वेचते बदन, ओ या रसूल अल्लाह नहीं आखना चाहिए। मैं क्या बच्चे लगते हो, तुसा कुरान पढ़िया ही कोई नहीं, मेरा चन्न आपने तवज्जो नहीं फरमाई है, हैं? और देखो भाई यार कैसे धांधली करते हैं। वो जनाब याद याद जो जिंदा होवे ते नबी पाक ते फौत हो गए। मैं क्या खुदा तेन अकल च देवे, इस बात को समझ, शहीद जिंदा है कि नहीं? आखे बिल्कुल। तो मैं क्या शहीद का रुतबा ज्यादा या नबी का? आखे नबी का। तो मैं क्या जेदा घट है जो रब ने ओनू नहीं मरण दिता, जेदा सारियां तो बाद ओदे बारे नजरिया रखना है। और मेरे नबी थे ने जिन्ना हर कबर च आउणा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना, है? इस बात को मेरी जान समझण की कोशिश करो। इस वास्ते ये अपने ज़हन चु कढ़ दे। देखो ए तुसी सियाणे लोग बैठे हो परखण वाले गल नूं, मौत आई है नबी पाक दे कोल, इत्थों तक साडा इत्तेफाक है, कोई मुनकर नहीं है, मौत आई है। मौत पता क्यों आई है? ये सुन लव्या है, मौत नबी नूं मारन ना आई, नबी दे पैर चुम्मण आई है। इस बात को समझण की कोशिश करो। मौलाना दलील, मैं क्या जिन्हां दा नवासा मैदाने करबला शहीद हो जावे तो नेज़ियां ते चढ़ के बोलता रह जाता है, जे दे दोतरियां दा ये हाल है, बड़ो दे नाने दा हाल की होएगा यार? इस गल नूं समझो ना, मौत आई है, एक कदम चुम्मण आई है। और इन्हें भी आख्या सारियां दे कोल गईयां बारी तला एक बारी तो मदीने वाले दे पैर भी चुम लैण दे। तुस आके समझो मौत मारन आई आई यार? इस नबी नूं मौत किवें मारे जिहड़ा पत्थरां जान च पाउंदा है? क्या बात है, क्या बात है। मज़ाहिरुल हक एक किताब है, देवबंदी वाबी को बैठन तो भी कान खले करना, अपने जाके किसी मौलवी बड़े नूं पुछ सकदे हो। मैं गाल नहीं करदा, मैं सिर्फ दसदा पिया भी यार सारियां पढ़िया करो गल्लां, एवें सारियां साडे जिम्मे ना लाया करो। उस लिखिया अपनी किताब दे अंदर, वो आता है नबी पाक दे कोल एक यहूदी आ गया, उस आख्या जी मैनू पता चलिया कि तुसी ऐलान नबूवत फरमाया है। आपने फरमाया बिल्कुल कीता है। उस आख्या मैं सच्चा नबी तामन सा, मेरी धी फौत हो गई, जे जिंदा चक करो, मेरी हिक्को धी आई फौत हो गई है, इनू जिंदा चक करो तो मैं कलमा पढ़ ली सा। हजूर फरमा बस भाई यो काम, वो हैरान हो सका है, मैं एडा औखा काम आ क्या था? हजूर फरमा बस। आपने फरमा मैनू कबर ते ले चल, वो कब्रिस्तान लेके हो सका आए कबर है। अगली गल ध्यान दे नाल सुनिया है, हजूर फरमाया दा नाम दसे ना, उस जो नाम दसिया ते नबी पाक ने नाम पुकारिया ते ओ कबर दे विचों ए आधी उठ के खली हो गई, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक दे नारे लांदे हो निकले। इस वास्ते लब्बैक दे नारे दे विच अज भी ताकत है। समझ आउंदी पई है ना? तुसीं आखदे हो भी बाबे खादिम दी टंगा तां कोई ना, पर सारे नूं अगू ला रखिया सो, एवें नहीं। ये लब्बैक दे नारे दी एक अपनी ताकत होंदी है। समझ रहे हो मेरे सारे भाई जितने बैठे हो? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पत्थर दे विच जान, अबू जाल हाथ मुट्ठी च कंकरियां लेके खलोता है। मौलाना रूम ने मसनी दे अंदर लिखे है, दसो मेरे हाथ के शय? हजूर फरमाया मैं दसा या ए दसे मैं कौन? क्या बात, समझ आई ना? मौलाना रूम इत्थे नुक्ता लिखा, ना क्या अबू जेल नूं चाहिदा आखना तुसी दसो। अबू जाल ने आख्या जी ए दसे तो मैं जल्दी मान जाता। क्यों? अबू जाल नूं पता हा भी अज ताईं पत्थर नहीं बोलिया, पत्थर बोल भी नहीं सकता, तो जी ए बोलना कोई नहीं तो हुणे सारा चानण हो जासी। नबी पाक ने तवज्जो फरमाई ना, तो कंकरियां ने जदों हुजूर दा कलमा पढ़िया इंज लई खलोता, ओ तो बदबख्ता कंकरियां इंज नबी पाक दे कदमां छड़ियां दे भज वगया। मौलाना रूम आदन जितनी देर तक चुप रहियां ते काफिर दे कब्जे दे विच आन, ते जिस वेले बोल पईयां ते मुस्तफा दे कदमां दे विच आ गए। क्या बात, वाह 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 वाह, तवज्जो है कि कोई नहीं? इस वास्ते हुजूर दी इज्जत व अजमत वास्ते बोलना सीख। समझ आ रही है दोस्ताने गिरामी कदर? मैं सिर्फ ये दसदा पे मौतां आंदियां ने भाई, भाई दा मतलब है तुसा के मार के मिट्टी हो गए। और मैं